सेक्शन डी टेक्स्ट बुक है ना, फ्लेमिंगो ये आपका प्रोज सेक्शन है, इसमें आपके एस्ट्रिक्ट हैं, इनको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पैसेज आपका पहला है, फर्स्ट है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, है ना। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड है उसके सामने भीड़ थी, ठीक है। तो जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड पर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अराउंड बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, मतलब पिछले 2 सालों से, है ना, हमारी जितनी भी बुरी खबरें थी वो वहीं से आ रही थी, मतलब उसी बुलेटिन बोर्ड पर सारी बुरी खबरें वहीं से मिलती थी। द लॉस्ट बैटल्स, मतलब हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, है ना, जो भी मसौदा तैयार हो रहा है वो, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के जितने भी ऑर्डर्स है वो, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने जो है विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके जो है मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मतलब अब जो है अब क्या मैटर हो सकता है, अब क्या बात हो सकती है। देन अस आई हरीड बाय अस फास्ट अस आई कुड गो, तब मैं जितना जो है जल्दी वहाँ से मैं गुजर सकता था उतना तेजी से मैं वहाँ से निकला। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, तो एक ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार वाचर जो है वो वहाँ पर था, और वो किसके साथ था, अपने अप्रेंटिस के साथ में, जो उसके साथ काम करने वाला, जो उसका हेल्पर होता है उसको अप्रेंटिस बोलते हैं, जो अभी काम सीख रहा था वो अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर वाचर करके एक लोहार भी था। रीडिंग द बुलेटिन, वो क्या पढ़ रहा था वहाँ पर, बुलेटिन को पढ़ रहा था, मतलब उस सूचना पटल को वो जो है पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मुझे जो है पीछे से उसने पुकारते हुए कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब ये कि इतना जो है तेज मत जाओ लड़के, तुम जो है काफ़ी समय पहले स्कूल जो है पहुंच जाओगे, तुम्हारे स्कूल में तुम काफ़ी समय पहले स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो मैंने सोचा कि वह जो है मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रिच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं पहुंच गया एम हेमेल के छोटे से जो है गार्डन, जो बगीचा था टीचर का, उस छोटे से बगीचे में मैं हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब ये कि हाँफते हुए मैं वहाँ पहुँच गया। आपने ये वाला लेसन जरूर पढ़ा होगा, इसमें एम हेमेल टीचर है और लिटिल फ्रेंड्स यहाँ एक स्टूडेंट है। लास्ट लेसन जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ है पहला, वाई वॉज देयर अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, मतलब बुलेटिन बोर्ड के सामने भारी जो है भीड़, है ना, फ्रंट माने सामने, ह्यूज माने विशाल और क्राउड माने भीड़, बुलेटिन बोर्ड के सामने भारी भीड़ क्यों थी। तो ड्यू टू बैड न्यूज़, बुरी खबर के कारण, ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश के कारण, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, नई भाषा की जो है शुरुआत उसके कारण, या ऑल ऑफ द अबव, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया था और गलत बैड न्यूज़ थी, ठीक है, और ये जो है नई लैंग्वेज सिखाने वाला एक ऑर्डर था, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर, बुलेटिन बोर्ड फेमस क्यों था, किसके लिए फेमस था वो, तो बुलेटिन बोर्ड किसके लिए प्रसिद्ध था, गुड न्यूज़ अच्छी खबरों की वजह से, या बैड न्यूज़ बुरी खबरों के कारण, या नाइदर गुड नॉर बैड न्यूज़, ना तो अच्छी और न ही बुरी खबर, या नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैड न्यूज़ सारी वहीं से आती थी बुलेटिन बोर्ड से, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। व्हाट डज द वर्ड ड्राफ्ट मीन हियर, मतलब इसके लिए यहाँ पर ड्राफ्ट शब्द का क्या मतलब इस पैसेज के अकॉर्डिंग, तो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, अनिवार्य सैन्य सेवा, या ड्राइंग, या फिर डिज़ाइन, या बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ये ए वाला जो है ऑप्शन
ये आपका सही होगा, क्योंकि ये ड्राफ्ट शब्द जो है वहाँ सेना के कार्रवाई के बारे में है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के लिए ड्राफ्ट को यूज़ किया है। व्हाट डज आउट ऑफ ब्रेथ मीन, है ना। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब एक तरह से सांस फूलना या हाँपना हम कह सकते हैं इसको। ब्रेथलेस, गास्पिंग, शॉर्ट विंडेड या ऑल ऑफ द अबव। मतलब ब्रेथलेस का मतलब सांस के बिना, मतलब बेदम, या ये गैस्पिंग का मतलब होता है, गास्पिंग का मतलब होता है हाँपना। तो यहाँ पर आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है कि तेज चलते हुए जो सांस फूल जाती है उसको बोलते हैं गास्पिंग यानी हाँपना। तो ये बी होगा आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन का जो है लेखक कौन है, तो ये सी ऑप्शन है आपका, अल्फांसो डुडेट, ये आपका जो है यहाँ का इसका राइटर है। व्हाट द ब्लैक स्मिथ वाचर, तो ब्लैक स्मिथ उस लोहार का क्या मकसद था, क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था, तो टू रेडिकल फ्रेंच यानी कि जो है फ्रेंच का मजाक उड़ाना या उसका उपहास करने के लिए। टू बूस्ट द मोरल ऑफ फ्रेंच यानी कि उसका जो है मनोबल जो है वो बूस्ट करने बढ़ाने के लिए। टू डोमिनेट लिटिल फ्रेंच या लिटिल फ्रेंच के ऊपर दबाव या हावी होना उसके ऊपर, उसके लिए। टू मेक हिम रियलाइज इम्पोर्टेंस टू हिज मदर टंग, या फिर जो है उसको ये इसका एहसास करवाना कि मदर टंग यानी कि मातृभाषा का जो है क्या महत्व होता है इसके लिए। तो यहाँ पर ये मोटिव था उसका, क्योंकि उसके बाद उनकी मातृभाषा वहाँ पढ़ाई नहीं जाएगी। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। पैसेज 2, वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मतलब ये है कि तुम इस काम को क्यों करते हो, मैं जो है साहेब से पूछती हूँ, आई आस्क साहेब, जिसे मैं जो है रोज सुबह अपने जो पड़ोस में जो कूड़ा करकट का जो ढेर है उस कचरे वाले ढेर में से जो है उसको गोल्ड यानी कि सोना या फिर कीमती चीज़ें की खोज करते हुए उसको देखती हूँ। तो नेबरहुड का मतलब पड़ोस, ठीक है। और यहाँ पर जो है गार्बेज माने कचरे का, डंप माने ढेर। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने जो है पहले ही अपना जो है घर छोड़ दिया, बहुत पहले से अपना घर उसने छोड़ दिया। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, दिस हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। तो मतलब ये है कि ढाका जो है उसमें हरे भरे खेत में उनका एक घर बना हुआ है और ये बात कोई पुरानी नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर fields and homes। His mother tells him, तो वहाँ जो है बहुत से तूफान आए थे और उनके खेत और घरों को जो है एक प्रकार से बहा कर ले गए, स्वेप्ट अवे है ना, बहा कर ले गए। और जो है उसकी माँ उसे ऐसा कहती है, ऐसा बताती है। That's why they left, इस कारण वे वहाँ से चले आए थे। Looking for gold in the big city where he now lives, इस बड़े शहर में सोने की खोज करने में वे जहाँ अब रहते हैं। तो साहिब जो है वो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ से वो यहाँ इस सिटी में आ गया है, ठीक है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, तो मेरे पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं है, वह जो है दूसरी तरफ देखते हुए धीरे धीरे बोला। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइज इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो लेखिका ने उसको एडवाइस दी कि भाई स्कूल जाया करो, लेकिन ऐसा महसूस हुआ लेखिका को, तुरंत महसूस हुआ कि ये जो है ये राय जो है कितनी खोखली राय है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वहाँ मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, कि जब वे बनाएंगे तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो ये है कि नेबरहुड मतलब मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे बना देंगे तो मैं जाऊँगा। और यहाँ आगे ऐसा है कि यदि मैं स्कूल खोल दूँ तो विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, यानी कि मैंने आधा मजाक किया। तो ये जो पैसेज है
ये लॉस्ट स्प्रिंग जो अपना सेकेंड चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। इस जो है इस जो पैसेज का एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है ना, इसका लेखक कौन है? तो अनीस जंग। ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। मतलब ये जो अंश है ये लेखक की किस किताब का है? ये जो अंश लिया गया यहाँ पर, ये किस किताब से लिया गया है? तो लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, माने खोया हुआ बसंत या चोरी हुए बचपन की कहानियाँ, ठीक है। अनवेलिंग इंडिया या अनावरण जो है भारत का, या ब्रेकिंग द साइलेंस, ठीक है, चुप्पी तोड़ना, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका ये लॉस्ट स्प्रिंग है, ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। हु इज साहेब, तो साहेब कौन था? तो एक कचरा बिनने वाला था। अ शॉप कीपर, अ सर्वेंट, अ रखपिकर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, एक कचरा बिनने वाला था। व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, साहेब जो है क्या ढूंढ रहा था? एक्स अंडे, गोल्ड सोना, कॉइन सिक्के, या टॉयज खिलौने। तो यहाँ पर वो गोल्ड, यहाँ क्या आया? कचरे को क्या कहा गया? गोल्ड। वाई डिड साहेब नॉट गो टू स्कूल, साहेब स्कूल क्यों नहीं जाता था? नॉट इंटरेस्टेड, उसकी रुचि नहीं थी। हैड नो मनी टू पे फीस, फीस भरने की पैसे नहीं होने के कारण, या फिर वांटेड टू गो फॉर मूवी, या मूवी देखना चाहता था, या वांटेड टू अर्न मनी, या पैसे कमाना चाहता था। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका होगा, हैड नो मनी टू पे फीस। वाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज अस गोल्ड इन द स्टोरी, मतलब लेखक जो है यहाँ पर जो है कचरे को, गार्बेज को गोल्ड कह रहे हैं इस स्टोरी में। तो बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, क्योंकि उसके अंदर गहने थे। बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, या उसके अंदर रत्न थे। बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, या उसमें सोने की वजह से। या बिकॉज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू, या उसका नगद मूल्य होने की वजह से। तो जो कचरे को बिनने के बाद कचरे को जो बेचते हैं, तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा, बिकॉज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू, क्योंकि उसका नगद मूल्य प्राप्त होता है, इस वजह से उसको गोल्ड कहा गया। पैसेज 3 है आपका, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। यह घटना जो है यह उस समय की है जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरना सीखने का एक जो है डिसाइड किया है, जो है तैरना सीखना था मुझे, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ पर एक YMCA नाम की संस्था थी, उसके पास एक पूल था जो तैरने का इस प्रकार का एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका जो है सीखने वाले को देती थी। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, याकिमा जो नदी थी वो खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट, जो है माँ जो है इसके बारे में सावधान करती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर, मतलब वो पूरी डिटेल जो है नदी में डूबने वालों की पूरी डिटेल मेरे को देती थी, ताकि मैं जो है इसको मेरे दिमाग में ताज़ा रखूँ, या मैं इसके प्रति सावधान रहूँ। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, परंतु ये जो पुल था ये सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड, यह केवल 2 और 3 फीट गहरा था, एट द शेलो एंड, और आखिरी में जो है उतला हुआ था, मतलब एक प्रकार का कम गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरी तरफ जो है 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, तो जो पानी की जो गहराई है वो धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, तो मैंने एक पेयर मतलब एक जोड़ा लिया, ठीक है। वाटर विंग्स मतलब वो हवा भरे हुए रहते हैं उन पंखों को, और मतलब एक प्रकार से जो नए तैरते हैं ना उनको सीखने में मदद करने के लिए प्लास्टिक के बैग होते हैं, उनको जो यहाँ पर वाटर विंग्स बोला है, वो लेकर मैं पूल की तरफ गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, मतलब मुझे नफरत थी जो है नेक्ड मने कपड़े उतार कर चलना और दिखाना मेरी जो पतली टांगों को दिखाना, इससे मुझे नफरत थी।
बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, तो मैंने मेरे जो है गर्व या अभिमान को मैंने वश में किया और जो है मैंने इस कार्य को किया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, तो शुरुआत से ही मुझे जो है पानी के प्रति एक प्रकार का एक घृणा सी होती थी, है ना। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, मतलब ये शुरुआत कब हुई, जब मैं जो है 3 और जो है 4 साल का था, तो मेरे पिताजी जो मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर यानी समुद्र के तट पर मुझे ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मतलब पिताजी और मैं, वह और मैं खड़े हैं दोनों एक साथ, सर्फ मतलब झाग वाला जो पानी होता है ना, वहाँ पर वो समुद्र के किनारे खड़े हैं। आई हंग ऑन टू हिम येट ही वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, मैं उनसे लटका हुआ था, उसके बाद भी जो लहरें आई उनने मुझको गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकल गई। ये जो एक्सट्रैक्ट है आपके जो लेसन है डीप वाटर, वहाँ से लिया गया है। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में जो है पानी मेरे ऊपर था, या हम कह सकते हैं कि पानी में मैं दब गया, ठीक है। और माई ब्रेथ वाज गोन, मेरी सांस जो है चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डर गया। हु इज़ द, क्वेश्चन है पहला, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर, इस डीप वाटर के लेखक कौन है, तो विलियम डगलस, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। YMCA स्टैंड्स फॉर, YMCA का मतलब क्या है, तो ये डी ऑप्शन है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका मतलब होगा। वेयर डिड द ऑथर गो विथ हिज फादर इन द स्टोरी, इस कहानी में जो लेखक है अपने पिता के साथ कहाँ गए थे, तो कैलिफोर्निया, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, पानी से डर कैसे पैदा हुआ, है ना। बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन माई वेव्स एट अ बीच, मतलब बीच पर समुद्र के किनारे जो है लहरों से जो मैं टकराने के कारण डर पैदा हुआ। बिकॉज ऑफ यंग बॉय, क्योंकि एक युवा लड़के की वजह से। बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर, ठीक है, मतलब एक प्रकार का प्रशिक्षण की वजह से, या बिकॉज ऑफ हिज मदर, या माँ के कारण। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट द बीच, इसकी वजह से डर पैदा हो गया था। द स्टोरी डीप वाटर इज अबाउट, तो जो डीप वाटर स्टोरी है किसके बारे में, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, एंड द वे ऑफ ओवरकम इट, और इस डर से काबू जो है निकलने का उपाय। फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर, या फियर ऑफ डॉग्स या कुत्तों का डर, या फिर फियर ऑफ स्विमिंग या तैरने का डर। तो ये इस स्टोरी इसके बारे में, फियर ऑफ वाटर एंड द वे ऑफ टू ओवरकम इट, जो है पानी से डर और इससे जो है बाहर निकलने का प्रयास। द वर्ड अवेडसन मीन्स, है ना, मतलब एक प्रकार की नफरत सी, घृणा सी, तो इसका मतलब होगा डिसलाइक, ठीक है, नापसंद। बाकी बचे हुए एक्सट्रैक्ट आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।